घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है। मेरा बड़ा मन मचल रहा है, क्या खाऊं। सुनीता अपने घर में खाने को कुछ ढूंढ रही होती है। तभी उसे बाहर से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी खिड़की से झांकते हुए बगल वाली पड़ोसन को देखती है जिसने रात के 12 बजे खाना ऑर्डर किया था। ये लो, तुम्हारा खाना आ गया। और क्या खाना है मेरी प्यारी बीवी को? अभी मैं रसमलाई से ही अपना पेट भर लूंगी, कुछ और खाने का मन होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। निशा की किस्मत कितनी अच्छी है, वो हर समय बाहर का खाना ऑर्डर करके खाती है। और एक मुझे देखो, रात में इमली खाने का दिल किया, वो भी घर में नहीं मिली। और मैं अपने घर वालों को कुछ कह भी नहीं सकती। बेचारे मेरे गरीब घर ससुराल वाले कहाँ से लाएंगे मेरे लिए गुलाब जामुन या रसमलाई जैसी महंगी चीज। सुनीता उदास जाकर सो जाती है। अगली सुबह उठकर वो अपनी नंद के साथ घर के काम करने लगती है। तभी गली में गोलगप्पे वाला आता है और अमीर गरीब सास बहू बाहर जाती हैं, जहां शांति गरीब सुनीता और उसके परिवार को ताने देती है। बहू, गोलगप्पे खाना है, टिक्की खाना है, चाट खाना है, जो भी खाना है बेझिझक खा। ऐसे समय पर अगर गर्भवती औरत को उसकी मनपसंद चीज ना दी जाए तो ये पाप होता है। बहू, तुझे कुछ खाना है तो बता, मैं भी तुझे खिला सकती हूँ। नहीं माँ जी, मेरा गोलगप्पे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मन होगा भी कैसे, तुम्हारी सास तुम्हें 10-20 रुपए से ज्यादा की चीज जो नहीं खिला सकती। इस तरह अमीर निशा अपनी सास के साथ गरीब सुनीता और उसकी सास का मजाक बनाकर और गोलगप्पे खाकर अंदर चली जाती है। अब कुछ देर बाद सुनीता अपने गरीब परिवार के साथ घर के बाहर चटाई बिछाकर साधारण रोटी सब्जी खा रही होती है। तभी उन सब की नजर फिर से डिलीवरी बॉय पर पड़ती है। ले बहू, तेरी डिलीवरी ले आया, तेरे नान पनीर के साथ रायता। माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, भला कोई प्रेगनेंसी में एक दिन में इतनी डिश कैसे खा सकता है। पूरे दिन उनके घर डिलीवरी ही आती रहती है। बेटा, ऐसे हालातों में ऐसे ही चीज खाने का दिल करता है। वो सब देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, काश कि मैं भी खा पाती। सुनीता निशा का खाना देखकर बस ललचाती रहती है और ये देख आशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब रात को जैसे ही दिवाकर घर आता है, आशा इस बारे में अपने बेटे से बात करती है। बेटा, बहू गर्भवती है, उसका कुछ बाहर का खाने का दिल है, तू एक बार बहू से पूछ ले उसे क्या खाना है, फिर आज मैं वही बना दूंगी बहू के लिए। आशा के कहने पर दिवाकर सुनीता के पास जाता है, जहां सुनीता दरवाजे पर खड़ी होकर निशा को बाहर की चाट खाते हुए देखती है। सुनीता, अगर तुम्हारा भी कुछ खाने का मन है तो मुझे बता दो, मैं ला दूंगा। छोड़िए, रहने दीजिए, क्योंकि जो मेरा खाने का मन है वो आप ला नहीं पाएंगे। इतना बोलकर सुनीता अंदर जाती है और पूरा परिवार एक साथ खाने के लिए बैठ जाता है, जहां घर का साधारण खाना देखकर सुनीता का खाने का दिल नहीं करता और वो खाने पर से उठ जाती है। क्या हुआ भाभी, आपने खाना भी नहीं खाया और उठ